Hello students, welcome to class 10th. It's your SST class and as you know that कि हम अपना जो है ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है हमने। ज्योग्राफी का हमारा 6 चैप्टर जो कंटिन्यू हो रहा है और जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो बच्चों आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा उद्योग बाजार संबंध। तो देखिए बच्चों, ये पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि उद्योग बाजार का जो संबंध है वो किस तरह से, आप देखिए समझिए कि यदि हम मतलब उद्योग लगाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम किसी उद्योग को विकसित करने के लिए जो आवश्यक घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि उद्योग को विकसित किया जाए तो सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होगी और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और अवसंरचना। तो समझने की बात ये है कि जब हम किसी उद्योग को विकसित करने जाते हैं तो सबसे पहले जो है उसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी और निवेश का अर्थ है यानी कि उद्योग को विकसित करने के लिए आवश्यक कौन कौन सी जो है कारक हैं वो हमें जो चाहिए होते हैं। जिस तरह से भूमि है, यदि सबसे पहले किसी उद्योग को विकसित करने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। भूमि के बाद जो है उस पर जैसे बिजली, पानी, ये जो अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं ये उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद आसपास जो है जो सस्ता श्रम होना चाहिए और श्रम के बाद देखिए ये सभी जो चीज़ें हैं इनके लिए जो पूंजी निवेश करना पड़ेगा, पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें जो है अपना उत्पाद जो है तैयार होके मिलेगा। इसके बाद देखिए परिवहन भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि किसी भी वस्तु के निर्माण के बाद परिवहन की आवश्यकता होती है कारखानों तक पहुंचाने के लिए और कारखाने के बाद कारखानों में जो है कच्चे माल से उपलब्ध वस्तुओं से तैयार माल किया जाता है और तैयार माल को फिर पुनः जो है परिवहन के माध्यम से बाज़ार में बेचा जाता है। और बाज़ार से देखिए ये पूरा एक सर्कल है, बाज़ार से जो है पूंजी प्राप्त की जाती है और पूंजी के माध्यम से दोबारा फिर जो है उद्योग में निवेश किया जाता है। तो इस तरह से जो ये पूरा सर्कल चलता है। तो किसी उद्योग की अवस्थिति, अवस्थिति यानी विकास, आप समझ सकते हैं। किसी भी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पाद लागत से निर्धारित होता है। अवस्थिति यानी कि देखिए कोई भी जो तैयार माल है, अगर हम इसमें देखें कि हमारा प्रॉफिट कितना है, ये हमें पता लगेगा कि न्यूनतम उत्पाद यानी कि जो उत्पाद हमने तैयार किया है उसमें कम से कम कितनी लागत लगी है और उसके बाद जो है वो कितनी अधिक मात्रा में जो है धन कमाया गया है उससे। तो इससे हमें उद्योग की अवस्थिति का जो है पता चलता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। तो देखिए सरकार की नीतियाँ, कई बार क्या होता है कि सरकार की नीतियों के अंतर्गत जो है सरकार कई बार क्या हो जाता है कि अपने जो रेट हैं वो फिक्स कर देती हैं। वो श्रमिकों का भी जो है वेतन फिक्स कर देती है कि भाई इतने में मतलब श्रमिकों को इनसे जो न्यूनतम वेतन है ये इससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो इनसे भी जो है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित जो है किया जा सकता है। उसके बाद देखिए हम अब अगला जो हमारा विषय है वो समझेंगे उद्योगों की आर्थिक जो आदर्श अवस्थिति है उसको समझते हैं। देखिए किसी भी उद्योग को हम किस तरह से वो विकसित होता है उसे हम देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, यानी कि आसपास जो है उद्योग को विकसित करने में या विकास करने में कच्चा माल सही मात्रा में सही लागत पर उपलब्ध होता है या नहीं है, या उस स्थान पर उत्पाद की जो लागत है यानी कि जो तैयार माल किया जाता है उस पर लागत कितनी आती है, और इसके बाद उत्पाद के वितरण की लागत यानी कि कल कारखानों तक पहुंचाना या बाज़ार तक ले जाने में जो उत्पाद है उसका जब तैयार माल का हम वितरण करते हैं तो उसमें हमारी लागत कितनी आती है, और उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का जो निर्णय, ये सारे कारक हैं, ये उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं।
इसके बाद देखिए हमारा जो अगला विषय है वो है उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए उद्योगों को हम किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला यहाँ हमने जो लिया है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, यानी कि जो कच्चा माल प्राप्त करने के स्रोत हमारे पास कौन कौन से हैं, इसके आधार पर हम उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला देखिए कृषि आधारित, यानी कि कुछ ऐसे जो उद्योग हैं जो जिनसे मतलब जिसमें जो कच्चा माल है वो हमें कृषि से है जो प्राप्त होता है, जैसे उन्हें हम कृषि आधारित उद्योग बोलते हैं। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है, या ऊनी वस्त्र है, या पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल इत्यादि। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे उद्योग हैं, ये कृषि पर आधारित उद्योग हैं, क्योंकि जो कृषि से प्राप्त जो हमें कच्चा माल है, यदि वो प्राप्त ना हो तो ये उद्योग धंधे विकसित नहीं किए जा सकते। और दूसरी तरह का उद्योग है वो है खनिज आधारित उद्योग, यानी कि जो खनिज के माध्यम से हमें जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, ये दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। जैसे लौह तथा इस्पात उद्योग, और जैसे ये सीमेंट, जो एल्युमिनियम है, औजार है, मशीन है, तथा पेट्रोलियम रसायन उद्योग, ये सारे जो है खनिज आधारित उद्योग हैं। तो इस तरह से उद्योगों को हम जो है कच्चे माल के आधार पर दो भागों में बांट लेते हैं। दूसरा हम उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं भूमिका के आधार पर। देखिए भूमिका के आधार पर सबसे पहला है आधारभूत उद्योग, यानी कि उद्योगों का आधार। कई बार क्या होता है कि जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे कि लौह इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, ये होते हैं आधारभूत। यानी कि इनकी भूमिका देखिए, ये उद्योग जो हैं ये दूसरे दूसरे जो उद्योगों को कच्चे माल के रूप में जो है वो तैयार करके माल प्राप्त करवाते हैं। तो ये आधार, यानी ये दूसरे उद्योगों का आधार बनते हैं। जो दूसरे उद्योग विकसित होते हैं उनका आधार, यानी उनको कच्चा माल प्राप्त कराने के जो है इन उद्योगों के माध्यम से उन्हें कच्चा माल प्राप्त होता है। इसके बाद है उपभोक्ता उद्योग। कुछ ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनसे जो है तैयार माल सीधा उपभोक्ता तक पहुंचता है, और ये उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। इसमें देखिए जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपभोग हेतु करते हैं, जैसे कि चीनी है, दंत मंजन है, कागज़ है, पंखे हैं, सिलाई मशीन इत्यादि। और भी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो सीधा मतलब उपभोक्ताओं को उत्पाद प्रदान करने के लिए या तैयार माल जो है पहुंचाने तक के उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। तीसरा है उद्योगों को पूंजी निवेश के आधार पर भी विभाजित करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग जो घरेलू उद्योग भी कहलाते हैं, जो छोटे लेवल पे जो खोले जाते हैं। और कुछ हैं लघु उद्योग, जो कि ये कुटीर उद्योगों से थोड़े से जो है अधिक निवेश मांगते हैं, इनमें जो है पूंजी का अधिक निवेश होता है। तो इस आधार पर भी हम उद्योगों को बांटते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा चौथा उद्योगों का वर्गीकरण हम चौथा स्वामित्व के आधार पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 प्रकार से जो है उद्योगों को वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योगों में सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंध तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग आते हैं, जैसे कि हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड आदि। ये ऐसे उद्योग हैं जिनका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है या सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है, और इस पर जो है सार्वजनिक जो है सभी का अधिकार होता है। इसके बाद देखिए दूसरा है निजी उद्योग। निजी उद्योग में एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले उद्योग आते हैं, जैसे टिस्को है, डाबर है, बजाज है, ऑटो लिमिटेड है। इनका जो प्रभुत्व है किसी एक व्यक्ति के, ये इनका जो स्वामित्व है उद्योगों का एक व्यक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग में वैसे उद्योग आते हैं जो राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडियन लिमिटेड है, और ये संयुक्त उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें निजी क्षेत्रक और जो राज्य सरकार है संयुक्त रूप से जो है कार्य करती हैं। इसके बाद है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग देखिए जिनका स्वामित्व कच्चे माल
पूर्ति कराने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। यानी कि जो देखिए इसमें दोनों का ही जो है योगदान होता है। लाभ हानि का विभाजन भी ये अनुपातिक रूप से करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में चीनी मिल है, केरल में नारियल पर आधारित जो उद्योग हैं, तो ये जिनमें जो है जिनका स्वामित्व उत्पादक और जो श्रमिक दोनों के हाथों में होता है, उन्हें सहकारी उद्योग कहते हैं। और ये अंतिम देखिए, अंतिम उद्योगों का विभाजन करते हैं कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा के आधार पर। यानी कि कुछ देखिए इन्हें दो आधारों पे बांटा गया है। सबसे पहला है भारी उद्योग और दूसरा है हल्का उद्योग। भारी उद्योगों में जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और हल्के उद्योगों में जैसे विद्युत उद्योग है, ये हल्के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो ये टॉपिक है कच्चा माल आखिर कहाँ से आता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।